हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सो इसमें हमें प्रूव करना है दैट अंडर रूट 5 इज़ इरेशनल। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज़ योर इरेशनल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो इसमें हमने क्या यूज़ करेंगे, टेक्निक ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन से हम कैसे प्रूव करते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल में मैंने वाइट कलर भर दिया। ठीक है, मुझे प्रूव करना है कि दिस सर्कल इज़ वाइट। तो मैं कैसे बताऊँ कि ये वाइट है। ठीक है, मैं सिंपल लिख सकती हूँ कि ये वाइट है, लेकिन और कोई तरीका नहीं है। पर अगर मेरे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं प्रूव कर दूँ कि ये ब्लैक नहीं है। मान लो दुनिया में दो ही कलर है, ब्लैक और वाइट। ठीक है, और मुझे इस सर्कल को वाइट प्रूव करना है, लेकिन मेरे को नहीं आता वाइट प्रूव करने। कैसे मेरे को तो दिखाना ही आता है। तो अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूव कर दूं कि ये सर्कल ब्लैक नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचेगा। अगर ब्लैक नहीं है तो ये सर्कल वाइट होगा। उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी टेक्निक से किसी चीज़ को प्रूव करना। तो अगर मुझे प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 इरेशनल है, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि अंडर रूट 5 रैशनल नहीं है, तो सीधा ये प्रूव हो जाएगा कि अंडर रूट 5 जो है वो इरेशनल है। ठीक है, तो अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, let us assume that under root 5 is rational। हमने एज्यूम कर लिया कि भाई अंडर रूट 5 जो है वो रैशनल है। ठीक है, सो इसका मतलब देयर आर ए एंड बी टू को प्राइम इंटीजर्स, b is not equal to 0 such that अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a बाय b। ठीक है, अगर वो रैशनल है तो रैशनल नंबर्स की तो पहचान ही यही होती है कि हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सो इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो b अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a लिख दिया मैंने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। Squaring on both sides will give you 5b square is equal to a square। ठीक है, this implies that 5 divides a square। ठीक है, this further therefore 5 divides a। हमने अभी भी थ्योरम पढ़ा था एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट्स में कि if p is a prime number and it divides a square then p will divide a also। ठीक है, now 5 divides a, so we can write a is equal to any नंबर c मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि 5 तो a का फैक्टर है, तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारी जो ये इक्वेशन थी, लेट्स से दिस वाज इक्वेशन 1 and if I put it in equation number 1। ठीक है, सो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। सो दिस फर्दर implies 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है, अब 5c स्क्वायर है तो मतलब 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर ऑल्सो, है ना। दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, है ना। दिस देयरफॉर 5 डिवाइड्स बी। ठीक है, अब अगर 5 डिवाइड्स ए एंड 5 डिवाइड्स बी, 5 is the common factor for a and b। ठीक है, सो बट a and b वर को प्राइम,
तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, को प्राइम्स का तो कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं। सो वी विल राइट दिस इज बिकॉज ऑफ आर wrong assumption that under root 5 is rational. Therefore, under root 5 is irrational. Hence, proved. ठीक है, समझ में आया?